तो साइंस यानी कि विज्ञान टेस्ट सीरीज़ है जीके का, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश रहेगा। हर परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन्हीं को हमने इसमें समावेश किया। अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, देखो प्रत्येक प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आपको कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देना है कि भाई इस क्वेश्चन का ये उत्तर है। ठीक है, 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाप जो है अंगार गैस है? तो ये होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? मधुमक्षिकाओं में जो मधुमक्षिकाएं जो होती हैं उनमें क्या है, मतलब ऐसा बताना है। ये नर अंगुणित होते हैं या फिर कर्मी वर्कर बंधे द्विगुणित होते हैं या फिर रानी लॉयल जेली पर पोषित हुए द्विगुणित लार्वों से विकसित होते हैं। शहद नरों द्वारा संग्रहित निर्मित किया जाता है। आपको उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका सी ऑप्शन, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर राइट उत्तर होगा। तो यानी कि मधुमक्षिकाओं में नर अंगुणित होते हैं और कर्मी वर्कर बंधे और द्विगुणित होते हैं। रानी लॉयल जेली पर पोषित हुए द्विगुणित लार्वों से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है कि कांच का कोई बर्तन जल से लबालब भरा है और उस पर एक ढक्कन कसकर लगा हुआ है, तब उसको कुछ घंटों के लिए परिशिष्ट यानी कि फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से क्या होने की प्रत्याशा है? बताइए कि जल बर्फ के रूप में जमा जाएगा या बर्फ का तल नीचे हो जाएगा। कांच के उस बर्तन का जल बर्फ के रूप में सिर्फ जम जाएगा। जल के बर्फ में रूप में जमने से होने वाले प्रसार के कारण कांच का वह बर्तन टूट जाएगा। जल बिल्कुल भी नहीं जमेगा। तो आपको बताना क्या होगा। सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, कि भाई जल के बर्फ के रूप में जमने से होने वाले प्रसार के कारण कांच का वह बर्तन टूट जाएगा। ठीक, तो कांच का कोई बर्तन जो है जल से लबालब भरा हुआ है और उस पर एक ढक्कन लगा है और तब उसको कुछ घंटों के लिए फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? तो भाई इसमें ऐसा हो सकता है कि जल के बर्फ के रूप में जमने से होने वाले प्रसार के कारण कांच का वह बर्तन टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी साधारण परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी और 24 ओम प्रतिरोध का एक बल्ब लगा हुआ है। स्विच को ऑन करने पर परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक जो है क्या होगा, आपको बताना है। बताइए क्या होगा। देखो आपको वोल्टेज दे रखा है और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। रेजिस्टेंस कितना है? 24 है। बताइए क्या होगा। उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा और राइट उत्तर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। देखिए कैसे होगा ये, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर IR होता है। ठीक है, तो V की वैल्यू 24। और इसी के साथ आपको बता दिया, आप अनअकैडमी से UPPCS और UPPSC एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यहाँ पर आप सभी कोर्स का जो एक्सेस है, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव सेशन जो है आपको मिल जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी में आप डाउनलोड करना है, अपनी ID बना लेना है और अपनी ये कैटेगरी लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी के कितने सारे एडवांटेज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर मल्टीपल टाइप के यहाँ पर कोर्स चल रहे होते हैं। यहाँ पर आपके स्टडी मटेरियल जो होता है PDF फाइल वो आपको उपलब्ध कराई जाती है। बहुत सारी अनलिमिटेड जो टेस्ट सीरीज है, क्विज है, वो यहाँ पर आपको मिलती रहती है। यहाँ पर आपको डाउटिंग सेशन मिलते रहते हैं। यहाँ पर सभी टॉप एजुकेटर आपको मिल जाते हैं। आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो उसका रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं। आप किसी भी समय कहीं पर भी बैठकर अपनी इस तैयारी को कर सकते हैं। यहाँ पर एक सूर्य UPSI फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि 20 मिनट होती है, मंडे टू फ्राइडे 6 PM। मिशन खाकी भी चल रहा है, UPSI टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए फॉर UPSI के लिए 2 PM पर एवरी संडे को। ये 90 मिनट का चलता है। तो 90 मिनट आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। तो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है। 12 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ फ्री मिल जाता है। 24 मंथ का लेते हैं तो 4 मंथ आपको ये फ्री मिल जाता है। तो इसी के साथ बहुत सारे बैच कोर्स यहाँ पर अभी चल रहे हैं अनअकैडमी की ओर से, जिसमें आप देख सकते हैं लेखपाल हो गया और आपके करंट अफेयर संबंधित यहाँ पर कुछ क्लासेस चल रही हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप सभी इन कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं एक ही प्लस सब्सक्रिप्शन में। UPPCS अपर सबऑर्डिनेट, लोअर PCS, RO, UPSI, UPSSC पैट, लेखपाल, BO ऑप्शनल, इतने सारे एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं ओनली 1 सब्सक्रिप्शन में।
यहाँ पर मेरा रेफर कोड AK लाइव है, आप इसका जरूर यूज़ करें, तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिल पाएगा। यहाँ पर आप अपने घर बैठे BPSC और UPPCS की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी का ये सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चल रहा है जिसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और अनअकैडमी को यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें, और प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर करें। आई हमें ज्ञात करना है गुना 24, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये i = 2 आ जाएगा, और इसको इधर भेज देंगे, यानी कि i बराबर 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर आपका आ जाएगा उत्तर, फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, 2, 4, 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आप सभी विद्यार्थियों ने बताना है, बताइए क्या होगा। तो देखो राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 2 ओम से कम। ठीक है, देखो कभी भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं कि इतने रेजिस्टेंस लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी रेजिस्टेंस कम है, सबसे कम जो रेजिस्टेंस है उससे कम जो है समांतर, जब समांतर क्रम में आपके रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तब उनका जो टोटल प्रतिरोध आता है वो जो सबसे कम दिया होता है उससे कम आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया कि 2 से कम आएगा। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए आपके पास A, B, C व D से चिन्हित 4 प्रणालियाँ हैं। A में सादा जल है, B में किसी क्षार का विलयन है, C में किसी अम्ल का विलयन है, D में सोडियम क्लोराइड का विलयन है, तो इन विलयन में से कौन सा एक फिनोल्फथैलीन विलयन को गुलाबी कर देगा? बताइए कौन सा होगा। चलिए उत्तर होगा आपका विलयन C, यानी कि C विलयन जो है ये फिर को गुलाबी कर देगा, जो कि अम्ल का विलयन होगा। C ऑप्शन राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक पानी में घुलनशील है? बताइए। उम्मीद है आपका जवाब होगा, और राइट उत्तर है आपका D ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड Na2O। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि ये स्पीड टेस्ट सभी विद्यार्थी लगाए, ये 9 PM पर एवरीडे लाइव होती है। ठीक है, ये वीडियो जो है पब्लिश हो जाता है, और आप कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दें। 25 का मैं 25 प्रश्न देता हूं, जिसमें से 20 को आप करने होते हैं सही कम से कम। अगला प्रश्न, हृदय संबंधी समस्याओं के निवारण है तो किसी सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति के रक्त का क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल का निम्न स्तर होना चाहिए, उच्च HDL स्तर होना चाहिए, फिर उच्च VLDL स्तर होना चाहिए, या फिर उच्च LDL स्तर, क्या होना चाहिए? तो सही जवाब होगा, देखो यहाँ पर हृदय संबंधी समस्याओं का निवारण है तो किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में क्या क्या होना चाहिए? तो भाई ये होना चाहिए, उसका कोलेस्ट्रॉल निम्न स्तर होना चाहिए, उच्च HDL स्तर होना चाहिए, उच्च आपका VLDL स्तर होना चाहिए, यानी कि आपका D ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, स्प्रूस और देवदार सीडर किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों की किस्में हैं? बताइए। सही जवाब होगा B ऑप्शन, ये शीतोष्ण शंकुधारी वन में पाए जाने वाली किस्में हैं। अगला प्रश्न है, साल वृक्ष क्या है? सही जवाब होगा आर्द्र पर्णपाती वृक्ष। देखो साल वृक्ष जो होता है आर्द्र पर्णपाती वृक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि हमारे चारों ओर पदार्थ का 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं नामतः ठोस, द्रव, गैस में अस्तित्व हो सकता है, उनकी संपीड्यता का सही अनुक्रम क्या होगा? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये होता है आपका ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, B ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक किसका सूचांक है? बताइए। सही जवाब होगा अंतराणुक आकर्षण बलों की प्रबलता, यानी कि वायुमंडलीय दाब का वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक किसका सूचक होता है? अंतराणुक आकर्षण बलों की प्रबलता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रियाशील न होने पर से H2 नहीं बनाएगा? बताइए कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि रोगवाहक रोगों के निम्नलिखित युग्म में से कौन से सम्मिलित है? ठीक है, तो यहाँ पर रोगवाहक दे रखे हैं और ये रोग हैं।
ठीक है। तो ये रोग वाहक मतलब जो रोग फैला रहे हैं, ठीक है, और ये इनसे रोग हो रहे हैं। तो सही सुमिलित कौन सा सुमिलित है, ठीक है, ये आपने बताना है। सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, केवल आपका फर्स्ट एनोफेलिज मलेरिया और दूसरा 2 एडिज एजिप्टी चिकनगुनिया, ये सम्मिलित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक रेसिंग कार किसी सीधी सड़क पर विरामावस्था से त्वरण लेते हुए 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। ये मानते हो कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है, इस समय में तय की गई दूरी क्या है। देखो ये आपका ये समय है, आपका टी है और ये आपकी चाल है, ठीक है। ये सिर्फ आपका मैथ का प्रश्न है, जैसे मैथ का होता है, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। हमें दूरी पूछ रहा है तो यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 625, ठीक है। 25 पंजे कितना हो जाएगा, सॉरी रुको, ये आपका हो जाएगा 25 पंजे कितना होता है 125 होता है, ठीक है। तो यानी कि 1250 यहाँ पर आ जाएगा आपका उत्तर, कितना आ जाएगा, लेकिन ये मीटर में दे रखा है, हमारे पास मीटर में है ना, सही है, तो मीटर में है तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, कोई 70 केजी भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है, यदि लिफ्ट की केबिल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, बताइए। सही जवाब होगा आपका 0, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि एक चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, वह 2000 जूल के बराबर ऊष्मा उत्पादित करता है। जब 1 एम्पियर होता है तब वह 2000 जूल के बराबर ऊष्मा उत्पादित करता है। यदि चालक में प्रवाहित धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उत्पादित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, बताइए क्या होगी। देखो हम जानते हैं कि H समानुपाती किसके होता है, I² के होता है, ठीक है। यदि यहाँ पर अब उसने बोला कि भाई आपकी वैल्यू अभी I के स्थान पर दुगना होगी, तो 2 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 4, यानी कि मैं 4 गुना करना है किसका, जब 1 एम्पियर का 4 गुना हो गया तो भाई इस जूल का कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, 8000 जूल। तो सी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन यौगिक उज्ज्वली ज्वाला नहीं है, उज्ज्वली ज्वाला नहीं है। सही जवाब होगा नेफ्थलीन। सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारे सामने दिया गया है, सूची अणु की है, फिर पाचन के उत्पाद की है, ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, यूनिक्लिक अम्ल है, ये लिपिडिक है, नाइट्रोजनी क्षारक, पोटेशियम शर्करा, वसा अम्ल, गिल्सरॉय, मोनोस्क्राइड, अमीनो अम्ल। तो उसने बोला है कि 2 सूचियां हैं, सूची में दिए गए कोड का सही उत्तर आपको बताना क्या होगा। सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है। आपका जो फर्स्ट है प्रोटीन जो जाएगा एमिनो अम्ल पर, ओके। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है ये जाएगा मोनोसेकेराइड पर, न्यूक्लिक अम्ल जो है जाएगा नाइट्रोजनी क्षारक पोटेशियम शर्करा पर, और लिपिड जाएगा वसा अम्ल और गिल्सरॉय पर। अगला प्रश्न है, किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण पर आवेग जो है क्या होगा, बताइए। सही जवाब होगा उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संचित ऊर्जा नहीं है। सही जवाब होगा नाभिकीय ऊर्जा। बेंजीन के एक मोल को संतृप्त करने के लिए यहाँ पर H2 के मोल की कितनी संख्या आवश्यक है, ये ग्राम में दिया गया है। सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, 3 की आवश्यकता होगी। मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है। सही जवाब होगा मीथेन, बी ऑप्शन राइट उत्तर। निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थ को चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब होगा पोटेशियम नाइट्रेट। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है।
सही जवाब है रतुंदी। तो इस प्रकार से जो है आज के जो टॉप 25 क्वेश्चन थे उसमें से आप 20 करने का प्रयास कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो आप PDF डाउनलोड करने के लिए technicaleducation.com वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाय सभी प्यारे अभ्यर्थी को।